नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। पिछले महीने कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता थी और थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे थी। व्यस्तता काम के कारण थी। हैंड रिटन रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी एक नया फ्लायर डाला है। सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग हैंड रिटन रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो जो जातक अपने लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस या साढ़े साथी एनालिसिस या साढ़े साथी का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या फिर ईयरली प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वो हैंड रिटन रिपोर्ट है, उससे काफ़ी समय लगता है बनाने में। तो जैसे अभी एक सज्जन की बनाई थी जिनके लिए महीना भर लग गया था मुझे, और इसके कारण बाकी चीज़ों में कंसंट्रेशन कम हो जाता है। सो ये नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहता है या जो रिटन रिपोर्ट चाहता है, हैंड रिटन रिपोर्ट चाहता है, वो लोग इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु के गोचर पर। गुरु जो अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके अब कर्क राशि में जाएंगे। राइट, कर्क राशि में ये प्रवेश करने वाले हैं और कर्क राशि में ये लगभग 2 ही महीने रहने वाले हैं। देखिए, परंतु जब इस प्रकार का गोचर होता है ना, हर बार, मतलब जैसे गुरु राशि परिवर्तन करते हैं, अतिचारी होते हैं, थोड़ी स्पीड उनकी फास्ट होती है, और फिर उसके बाद में एक आगे की राशि में प्रवेश करते हैं, फिर वापस से लौटकर पिछली राशि में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरु, सबसे पहले समझिए कि गुरु शुभता के कारक हैं। जिनकी पत्रिका में गुरु अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं या गुरु नीच के हैं, उनके लिए ना इन गोचर का बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। परंतु जिनके लिए न्यूट्रल बैठे हुए हैं या फिर स्वराशि के बैठे हैं, मतलब धनु राशि के, मीन राशि के बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं, उनके लिए इस गोचर का बहुत ज्यादा परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं। अब जो पहला पॉइंट मैंने कहा कि भाई हर बार गुरु बदलते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 2 महीने के लिए जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? तो गुरु आपको सिखाते हैं कि जीवन जीने की पद्धति क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। जीव कारक का गुरु जो है, धी शक्ति के कारक गुरु जो है, वो आपको बता रहे हैं कि जीवन को इस पद्धति से जिए। जीवन जो है वो इस स्थिति के अनुसार, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार, इस विचारधारा से जीना चाहिए। परंतु उसे अमल कैसे करना है, लाइफ में प्रैक्टिकली उस चीज का वर्तन कैसा होना चाहिए, उसकी जो रूपरेखा है वो शनि बताते हैं। तो गुरु हमें शुभता की तरफ लेकर जाते हैं। गुरु दिखाते हैं कि किसी भी चीज में पॉजिटिविटी क्या है। इवन बैड सिचुएशन भी जब भी होती है, तो उस बैड सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है, ये गुरु हमें दर्शाते हैं, गुरु बताते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो हमारे टीचर्स जो होते हैं, या हमारे सबसे प्रथम गुरु जो है हमारे माता पिता, है ना। जब भी हम कोई गलती करके आते हैं या हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, हमारे माता पिता हमें प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, या हमें उस बैड पीरियड में, बैड पैच में कुछ तो सिल्वर लाइनिंग देते हैं कि अरे ये ठीक है कि ये खराब हुआ, पर तुम देखो ये भी तो अच्छा हुआ। तो ये सांत्वना नहीं है, ये ब्राइटर साइड दिखाने वाली जो नियति है, ये गुरु के मार्फत काम करती है। तो गुरु ग्रह जो है वो इतना विशाल है, इतना एक्सपेंशन है गुरु का। तो गुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को एक्सपेंशन भी देते हैं। अब जब ये 2 महीने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई उस राशि में जाने के बाद में वो दिखा रहे हैं कि उस राशि से संबंधित या उस भाव से संबंधित, जहां पे वो राशि स्थित है, आपकी पत्रिका में जिस भाव को वो एक्टिवेट करेंगे, उस भाव से संबंधित अच्छी चीजें हैं, नए अपॉर्चुनिटीज हैं, नए जैसे एग्जामिनेशंस हैं, या कोई परीक्षा देना है, या विवाह बंधन में बंधना है, संतान पक्ष के लिए जाना है, कोई भी नए प्रयत्न, नया चैप्टर दिखाते हैं और उसकी शुरुआत कर देते हैं। गुरु ग्रह की जो खासियत है कि जब ये गोचर में आता है, तो लगभग पहले 20 दिन में इनका जो असर है वो दे देते हैं, ये उनका परिणाम एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद में वो शांत बैठे रहते हैं।
फिर वो दृष्टि से काम करते हैं कि जब उनसे अगर पंचम दृष्टि में कोई आया है, उनसे अगर नवम दृष्टि में कोई आया है, उनसे अगर सप्तम दृष्टि में कोई आया है, तब उसका परिणाम है। और जब दुष्परिणाम हम कहते हैं तो वो दुष्परिणाम कब आता है कि भाई जब वो गुरु से 12वां बैठ जाए हैं कोई भी ग्रह, या गुरु से 6वां है, ये 8वां है, राइट, 4था है। गुरु से 4था भाव जो है वो पीड़ित होता है, उसके पूरे जो फल है वो नाश हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। 2026 जिस प्रकार से 2025 बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत कुछ हुए हैं। मैंने जनवरी फरवरी में जो प्रेडिक्शंस किए थे, मैंने अभी भी आज भी वो वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे नेगेटिव प्रेडिक्शंस दिए थे, जो मैं मतलब नेगेटिव प्रेडिक्शन देना कोई बहुत ज्यादा ख्याति का काम नहीं है, पता नहीं कितने लोगों ने बददुआएं दी होंगी परंतु सत्य सामने रखना है, जिसके लिए आप प्रिकॉशन तैयार कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य वो था वीडियो देने का। तो वो सारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस जाकर देखेंगे, जनवरी में सबसे शुरुआती में डले हुए हैं। वैसे ही अब 2026 भी किस तरह से होने वाला है, उसके बारे में भी मैं विस्तृत चर्चा करने वाली हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। अब गुरु जो 2026 में जब बदलेंगे मई में, मतलब अभी 2 महीने वो कर्क राशि में जाने के बाद में वापस से पुनः मिथुन राशि में आने वाले हैं, और फिर वो लगभग मई 2026 तक रहेंगे लगभग। तब तक ये जो 2 महीने में जो चीजें आप शुरुआत कर चुके होंगे, या उसका जो आपने प्लेटफॉर्म बांध दिया है, तैयार कर दिया है, जैसे किसी ने वेंचर शुरू करना है, उसके लिए चीजें शुरू कर ली हैं, तैयार कर दी हैं, उसका ये आगे चलने वाला है, उसकी चीजें, उन चीजों की बढ़ोतरी होने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कर्क राशि का गुरु बहुत शुभ कारक है, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं। गुरु सबसे बढ़िया अपने ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहां पे उनको बहुत बढ़िया लगता है। गुरु इमोशन की राशि में जा रहे हैं, चंद्र की राशि में जा रहे हैं। चंद्र की राशि में जाते हैं गुरु, यहाँ पे जैसे उच्च के होते हैं वैसे ही यहाँ पे गजकेसरी योग भी निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ में गुरु जब आते हैं तो गजकेसरी निर्माण करते हैं। गजकेसरी योग सबसे शुभ योग माना गया है। तो मतलब 2 महीने गजकेसरी योग का भी इंपैक्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इन 2 महीनों में चंद्रमा जब गुरु के साथ में युति बनाएंगे, वो 2-2.5 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सबसे शुभता लाने वाले हो जाते हैं। वो हर किसी के लिए होंगे। जिसकी पत्रिका में नीच का गुरु होगा तो भी उसके लिए भी होंगे, जिसकी पत्रिका में उच्च का गुरु है उसके लिए भी होगा, राइट। अब शुभ क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो जो लोग नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होगा। नए घर की बुकिंग करना, या फिर घर का रेनोवेशन करना, घर की बाउंड्री बढ़ाना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए जाना, अपने गुरु प्राप्त होना, राइट। फिर ये गुरु ग्रह आपको कंसेप्शन के लिए भी, जो लोग कंसेप्शन करना चाह रहे हैं, जो लोग जिन लोगों ने छुपते छुपाते हुए विवाह किया है मान लीजिए, या गंधर्व विवाह किया है, कोर्ट मैरिजेस करी हैं, वो इस समय पे ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे, और ऑफिशियली उनका डिक्लेरेशन समाज में कहिए, एक्सेप्टेंस कहिए, उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। इस तरह की चीजें होंगी। गुरु यहाँ पे आपको मौका दे रहे हैं कि आप वेद पुराण पाठ इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आप जाएं। क्यों? क्योंकि उससे आपको आपके मेंटल ग्रोथ में, आपके आत्मिक ग्रोथ में, सोल ग्रोथ में आपको बेनिफिट होगा इस दौरान। अगर व्यक्ति वेदशाला नहीं जा पा रहा है तो पुराणों को पढ़ सकता है घर में। जरूरी नहीं कि सभी पुराण पढ़ना तो एक जीवन में संभव ही नहीं है, परंतु आप श्रीमद् भागवत पुराण का या फिर वामन पुराण का यहाँ पे आप पठन कर सकते हैं। इस समय पे आप गुरु चरित्र का पठन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों को अपने, या इस तरह के वाचन को अपने रूटीन में लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो गुरु तत्व है उसे और ज्यादा प्रबल करता है। इसका परिणाम क्या होगा कि बाहर आपको जो रिस्पेक्ट, एक गुरु को जो रिस्पेक्ट होती है, उस प्रकार के रिस्पेक्ट व्यक्ति को मिलना शुरू होती है। उसके बातों में वजन आ जाता है। जब वो एक हॉल में एंट्री करता है, मीटिंग हो रही है, तो
गुरु जो जिनका गुरु प्रभावशाली है और वो जब एंट्री करते हैं हॉल में तो आप देखेंगे लोग उनको देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे उन्होंने बात करना शुरू करी है, आप बाकी लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रकार का उनका आचरण रहता है। और शब्दों की परिभाषा, शब्दों का चयन, वोकैबुलरी और ज्ञान, विजडम, इन बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये गोचर आपको क्या करने वाला है, इस प्रकार की सारी शुभ चीजें देने वाला है, प्रमोशन देने वाला है। इस पूरे कालखंड में नए जॉब चेंजिंग होने वाली है, या करियर फील्ड में काफी बढ़ाव आएगा, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ गुरु जो है, जो होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आपका कर्क राशि का गुरु आपके पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2। सो स्टे ट्यून और उस पार्ट 2 की तरफ जाइए, जहां पे आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं, अपना लग्न चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये गोचर क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है, क्या शुभता लेकर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः।